मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज इस सभा में जो विद्वानों का उपस्थिति है वह मुझे नर्वस भी कर रही है और मुझे उत्साहित भी कर रही है। जैसा कि शिवपूजन जी ने कहा कि ये विषय नया है, ये विषय नया नहीं है, ये विषय 5000 वर्ष पुराना है। ये और बात है कि कई ऐतिहासिक कारणों से यह परंपरा अब, जिसको विद इन कोट्स कहते हैं, मेन स्ट्रीम परंपरा नहीं है एकेडमिक इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड जो आज का एग्जिस्ट करता है उसमें। लेकिन आज भी भारत में और विश्व भर में आश्रम से प्रेरित या आश्रमों की संख्या या आश्रमों से प्रेरित होने वालों की संख्या कहीं अधिक है जो विश्वविद्यालय, स्कूली व्यवस्था, जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, इससे बाहर यदि कोई व्यवस्था उससे भी बड़ी है तो वो आश्रम व्यवस्था है। आज भी तो ये न केवल 5000 वर्ष पुरानी है, बल्कि आज भी ये जीवित है। इसे पुनर्जीवित करने की प्राची जी आवश्यकता नहीं है, ये जीवित है। प्रश्न ये है कि बहुत से लोग जो अपनी धाराओं से कट चुके हैं उनका इससे परिचय नहीं है, और संयोग से जो विश्वविद्यालयी व्यवस्था से निकले लोग हैं वो अधिक कटे हुए हैं, इसलिए उनका परिचय और कम है। लेकिन आज भी भारत में और अब विश्व भर में भी लोग, जो जनमानस है, वो आश्रम से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। आप तमाम कथावाचकों को ले लीजिए, संप्रदायों को ले लीजिए, तमाम साधु संतों को ले लीजिए, या इनसे इतर गृहस्थों को ले लीजिए, सब में आश्रम परंपरा संस्कारित करने का अपना दायित्व निभा रहे। ये तो मैंने थोड़ा सा ऐसा बोला जैसा कि शिवपूजन जी ने कहा कि इसके बौद्धिक यात्रा के पक्ष पर उन्होंने थोड़ा सा इशारा किया। मैं निश्चित तौर पर सबसे पहले आश्रम परंपरा की जो मेरी बौद्धिक यात्रा है वो आप सबसे साझा करना चाहूँगा। इस विषय आज का है आश्रम परंपरा और विश्व समाज, और इस विषय पर मैं 3 प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगा। पहला प्रश्न है क्यों, आश्रम परंपरा क्यों, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। दूसरा है क्या, आश्रम परंपरा क्या है, और तीसरा कैसे है। क्यों के 2 पक्ष में रखना चाहूंगा। पहला पक्ष जो है बौद्धिक पक्ष है और दूसरा सामाजिक पक्ष है। मैंने अपनी बौद्धिक यात्रा पहले से ही शुरू की होगी, लेकिन इसका प्रेसिपिटाइजेशन, इसका कंक्रीट रूप आना शुरू हुआ जब मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एमफिल करने प्रोफेसर योगेंद्र सिंह के साथ आया, और मैंने अपना विषय चुना था हिंदुत्व रिसर्जेंस टुडे, सोशियोलॉजिकल क्रिटिक। हिंदुत्व रिसर्जेंस की खोज करते करते मुझे ऐसा लगता था कि पिछली शती में 2 बड़े आंदोलन हुए। पहला जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट, और दूसरा आंदोलन राम जन्मभूमि आंदोलन था। तो मैं एक समाजशास्त्रीय ढंग से राम जन्मभूमि आंदोलन के अध्ययन की ओर बढ़ा और उसके संस्थागत अधिष्ठानों को खोजने का प्रयास करने लगा। उसी क्रम में मुझे साधुओं और संप्रदायों के अध्ययन की ओर बढ़ना पड़ा। जब मैं साधुओं और संप्रदायों का अध्ययन करने लगा तो बाल्यकाल से मेरा उनसे परिचय, मिलना जुलना, आना जाना तो था ही, लेकिन उनकी
एक विशद दुनिया है। वर्ल्ड ऑफ साधुज से मेरा एक बौद्धिक परिचय, एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर के नाते से उनके बीच में जाकर अध्ययन करने का जो मुझे मौका मिला, उसने मेरी दुनिया बदल दी। ये पहले दो पड़ाव थे मेरे बौद्धिक यात्रा के। पहला जो है हिंदू रिसर्जेंस का, और दूसरा जो है आश्रम, साधुओं और संप्रदायों का। साधुओं संप्रदायों के अध्ययन के क्रम में जब मैं विभिन्न संप्रदायों का अध्ययन कर रहा था, तो मुझे ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ा कि सभी संप्रदाय किसी न किसी आश्रम से उपजे हैं। सभी साधु या सन्यासी किसी न किसी आश्रम से संबद्ध हैं, और ये संप्रदायेतर एक व्यवस्था जो समाज में थी वो आश्रम थी और आश्रम है। तो मैंने आश्रम को अधिष्ठान लेकर आश्रम परंपरा, इसको मैंने उस समय आश्रम ऋत कहा था अपने पीएचडी में, अब उसको मैं आश्रम परंपरा कहता हूं। ऋत से अर्थ होता है ऑर्डर, ऋत ऑर्डर के लिए ऋग्वेद में प्रयोग किया गया है, और परंपरा से इसके नैरंतर्य का परिचय हो, इसलिए परंपरा शब्द का प्रयोग किया है। परंपरा में भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों समाहित होते हैं। ये ट्रेडिशन नहीं है अंग्रेजी का, जो बीत चुका है, जो व्यतीत हो चुका है। क्योंकि हम ज्यादातर एक लीनियर अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि जो पश्चिम में विकसित हुआ अकादमिक जगत है वो एक लीनियर प्रोपोगेशन के तहत आगे बढ़ा है। एक व्यवस्था गई तो दूसरी व्यवस्था आई, दूसरी व्यवस्था गई तो तीसरी व्यवस्था गई। नैरंतर्य से उनका परिचय नहीं है। लेकिन भारत में विशेषकर साधुओं संप्रदायों में ये नैरंतर्य हमें आज भी विद्यमान दिखाई पड़ता है। ऋग्वेद की पंक्तियां आज भी जीवित रूप में उच्चारित होती हैं विभिन्न संप्रदायों और विभिन्न परंपराओं में। आवाज आ रही। इसलिए आश्रम परंपरा जो है, ये दो शब्दों को, आश्रम और परंपरा, इन दो शब्दों को मिलाकर बना है। परंपरा से हम अगर अंग्रेजी में कोई इसका शब्द ढूंढना चाहें तो वो ट्रेडिशन नहीं, इंस्टीट्यूशन हो सकता है। इंस्टीट्यूशन भी इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, क्योंकि परंपरा में निरंतर्य की बात है, और जिसको कॉन्टिन्यूटी कहा गया है, और चेंज को ये अपने भीतर समाहित करने की का मादा रखती है। इसलिए परंपरा शब्द विशेषकर साधुओं संप्रदायों में और भारत में ये बहुत समीचीन है, और शेष विश्व भी अब इसकी ओर देख रहा है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि उसकी यात्रा ट्रेडिशन से मॉडर्निटी और पोस्ट मॉडर्निटी से पोस्ट मॉडर्निटी तक जो हुई है, और जो डिकंस्ट्रक्शनिस्ट फिलॉसफी उत्पन्न हुई है पश्चिम में, उससे उनको भी समझ में आ गया है कि कोई मेटा नैरेटिव, लोगोसेंट्रिक मेटा नैरेटिव अब संभव नहीं है व्याख्यायित करने के लिए किसी भी स्थिति को। केवल बाइनरीज के आधार पर हम चीजों को नहीं दे सकते हैं। मनुष्य समाज अपने आप में एक निरंतर्य है, एक परंपरा है, और भारत की ये खासियत है कि इसने हजारों वर्ष तक इस परंपरा को जीवित रखा है। इसलिए परंपरा शब्द जो है ये आश्रम का अंग बना ऋत के स्थान पर। ऋत से केवल एक ऑर्डर का बोध होता है, परंपरा में ऋत भी समाहित है। अब इसमें आश्रम परंपरा क्यों एक बौद्धिक विचार के रूप में आया, तो मेरे सामने जब मैं साधुओं संप्रदायों का अध्ययन कर रहा था तो 3 प्रकार के संकट मेरे सामने बौद्धिक स्तर पर आए। पहला संकट जो था
वो था पदबंधों का प्रत्यारोपण, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ कैटेगरीज। दूसरा था अनुशासनों का प्रत्यारोपण, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ डिसिप्लिन्स। और तीसरा था संस्थाओं का प्रत्यारोपण। महेश जी धन्यवाद। तो मैं 3 प्रकार के बौद्धिक संकटों से साधुओं संप्रदायों के अध्ययन में जूझ रहा था। पहला, जैसे मैंने कहा, क्राइसिस ऑफ कैटेगरी ट्रांसप्लांटेशन, पदबंधों का प्रत्यारोपण। दूसरा, क्राइसिस ऑफ डिसिप्लिनरी ट्रांसप्लांटेशन, अनुशासनों का प्रत्यारोपण। और तीसरा, संस्थागत प्रत्यारोपण, क्राइसिस ऑफ इंस्टीट्यूशनल ट्रांसप्लांटेशन। अब इसमें पदबंधों का प्रत्यारोपण या कैटेगरीज के ट्रांसप्लांटेशन की बात पहली बार मेरे सामने आई हो ऐसा नहीं है। पूर्व के समाजशास्त्री जैसे मैकिम मैरियट, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, टी.एन. मदान, इन लोगों ने इन बातों को रखा था। इसमें मैकिम मैरियट ने एक प्रयास भी किया था जब वो गांवों का अध्ययन करने लगे, तो ग्रामीण अंचल के अध्ययन में उन्हें यह समझ में आया कि जिन पदबंधों के माध्यम से वे अध्ययन कर रहे हैं ग्रामीण जीवन का, वह इन सोशलॉजिकल कैटेगरीज से या समाज शास्त्रीय पदबंधों से संभव नहीं है। इस दिशा में मैकिम मैरियट ने प्रयास भी किया। उन्होंने इंडिया थ्रू हिंदू कैटेगरीज एक आलेखों का एक समुच्चय भी प्रकाशित किया, जिसमें बहुत से समाजशास्त्रियों ने अपने आलेख लिखे। लेकिन समस्या केवल पदबंधों के प्रत्यारोपण तक सीमित नहीं है। इसमें प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने भी ट्रांसप्लांटेशन की बात, वो ट्रांसप्लांटेशन शब्द मैंने उन्हीं से लिया। उन्होंने कहा कि एक नेशन से दूसरे नेशन के बीच में जो है ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि कैटेगरीज जो पदबंध है उनका अपना एक इतिहास होता है, उनके विकास का एक क्रम होता है। और हम किसी एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जब उसको प्रत्यारोपित करते हैं तो उस राष्ट्र का इतिहास भी हम प्रत्यारोपित कर लेते हैं। इसलिए हमारे अकादमिक जगत में ये एक बहुत बड़ा संकट है। जो इतिहास का विभ्रम पैदा हुआ है वो इसी कारण पैदा हुआ है कि जिन पदबंधों में हम बात कर रहे हैं वे पदबंध प्रत्यारोपित हैं, और ज्यादातर प्रतिबंध, वो मैं पदबंधों पर आगे आऊंगा, वो पदबंध अपने इतिहास को खो चुके होते हैं और ट्रांसलेशन के रूप में हम उनका उपयोग करते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण धर्म और रिलीजन का है। हम धर्म को रिलीजन के ट्रांसलेशन के रूप में समझने लगते हैं और रिलीजन के इतिहास से धर्म का इतिहास जोड़ देते हैं। और धर्म उस समय का पदबंध है जब रिलीजन का जन्म भी नहीं हुआ। इसलिए जो प्रत्यारोपित पदबंधों का संकट है, यह समाजशास्त्र में विशेषकर और दर्शन शास्त्र में भी इसको बहुत से विद्वानों ने स्वीकार किया। लेकिन समस्या यही नहीं है, ये मैंने अपने शोध प्रबंध में रखा। समस्या दूसरे स्तर पर जो आती है वो है क्राइसिस ऑफ डिसिप्लिनरी ट्रांसप्लांटेशन। अनुशासनों तक का भी प्रत्यारोपण हुआ है, और ये नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उसके साथ बहुत अधिक हुआ है। अब अगर मैं समाजशास्त्र विषय मेरा रहा है पीएचडी के समय, अगर समाजशास्त्र विषय ले लें तो कॉम्ट से हम इसका इतिहास ढूंढना शुरू करते हैं।
और पीछे चले जाएं तो कैंट के एप्रियोराई और पोस्टियोराई कॉन्सेप्ट से इसको जोड़कर देखते हैं। लेकिन भारतीय समाज में लोक और उससे जुड़ी धर्म, नीति, न्याय, सत्य, मर्यादा, ये सब कैटेगरीज धर्मशास्त्रों में, जहां विशेषकर स्मृति ग्रंथों में और बहुत से धर्म सूत्रों में इनकी व्यापक व्याख्या प्राप्त होती है। याज्ञवल्क्य, बौद्धायन, वशिष्ठ, मनु, इन सब के धर्म सूत्रों और स्मृतियों में देखें तो हमें सामाजिक जीवन के व्यापक विश्लेषण प्राप्त होते हैं, दृष्टि प्राप्त होती है। लेकिन चूंकि अनुशासन प्रत्यारोपित है, इसलिए धर्मशास्त्र का इतिहास ये हमारे ध्यान में आता ही नहीं। हम कॉम्ट से शुरू होकर खत्म हो जाते हैं, डेरिडा तक आ जाते हैं। इसलिए दूसरा संकट जो आया मेरे सामने, उस समय मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे समाजशास्त्र छोड़ देना चाहिए, क्योंकि साधुओं संप्रदायों के अध्ययन के लिए समाजशास्त्र उपयुक्त नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है। इसके लिए हमें एक ऐसे अनुशासन की आवश्यकता है जो साधुओं संप्रदायों के बीच से उपजा हो। उस समय मुझे नहीं समझ में आया, उस समय मैंने उसको लोकीक्षा शब्द दिया। लोकीक्षा से मतलब लोक की अन्वीक्षा। लेकिन कालांतर में मुझे लगा कि धर्मशास्त्र शब्द अपने आप में पर्याप्त है इस विवेचन के लिए, लोकीक्षा की आवश्यकता नहीं है। जैसे शंकराचार्य के लिए कहा जाता है कि वो प्रच्छन्न बौद्ध थे, उसी तरह से लोकीक्षा एक प्रकार की प्रच्छन्न सोशियोलॉजी थी। और धर्मशास्त्र की परंपरा तो 5000 वर्ष पुरानी है, क्यों ना उसी को आगे लेकर बढ़ा जाए, ये मेरे मन में विचार आया। इसलिए साधुओं संप्रदायों के पदबंधों में, धर्मशास्त्र के अनुशासन में इस अध्ययन को आगे बढ़ाने का निर्णय हुआ। फिर तीसरा संकट है संस्थाओं का प्रत्यारोपण, क्राइसिस ऑफ इंस्टीट्यूशनल ट्रांसप्लांटेशन। ऐसा कहते हैं कि फर्स्ट चर्च बिकेम स्टेट एंड देन स्टेट बिकेम चर्च। उसी तरह से फर्स्ट मोनेस्ट्री बिकेम यूनिवर्सिटी एंड देन यूनिवर्सिटी बिकेम मोनेस्ट्री। आप कैम्ब्रिज का इतिहास ले लीजिए, आप ऑक्सफोर्ड का इतिहास ले लीजिए, आप हार्वर्ड का इतिहास ले लीजिए, ये सब मोनेस्ट्री से निकले हुए हैं। इनके जो अनुशासन है ये उसी तरह से विकसित हुए हैं। इसलिए जो मैंने लीनियर प्रोपोगेशन की बात कही, एक लीनियरिटी है इनके अंदर, एक एकांगिकता है इनके अंदर, जो पूरे विश्व समाज को समझने में हमें कारगर सिद्ध नहीं होती है। बात तो यूनिवर्सल्स की होती है, लेकिन वो यूनिवर्सल्स क्या है, मैं यूनिवर्सल्स पर आगे आऊंगा जब आश्रम परंपरा क्या है इस पर मैं बात करूंगा। तो बौद्धिक जगत का जो तीसरा संकट था वो यूनिवर्सिटी सिस्टम को नकार रहा। फिर एक संस्था की तलाश हुई कि आखिर किस संस्थागत अधिष्ठान पर साधुओं और संप्रदायों का अध्ययन संभव है। तो उसमें जब मैंने विभिन्न संप्रदायों को देखा, साधुओं को देखा, पंथों को देखा, तो समझ में आया इन सब का उद्भव स्थान आश्रम है। और जब इसके इतिहास में गया तो पूरे भारतीय वांग्मय को खड़ा करने का, और जो भी बौद्धिक विकास यात्रा है, चाहे वो दशमलव की खोज हो, चाहे वो जीरो की खोज हो, चाहे गणना की खोज हो, चाहे ज्योमेट्री की खोज हो, इन सब का उद्भव कहीं ना कहीं आश्रम से हुआ है। इसलिए मुझे लगा कि आश्रम से बेहतर संस्था कोई इस अध्ययन के लिए हो नहीं सकती। इसलिए आश्रम परंपरा की ये बौद्धिक यात्रा, हिंदू रिसर्जेंस, साधु संप्रदाय और फिर आश्रम परंपरा पर आकर ये ठहराव स्थापित करती है। ये तीन पड़ाव इस बौद्धिक यात्रा के हैं।
ये तो हुआ इसकी बौद्धिक पक्ष की, आखिर आश्रम परंपरा की क्यों आवश्यकता लगी। अब मैं दूसरा जो मुख्य विषय से जुड़ा है वो है विश्व समाज में आखिर आश्रम परंपरा क्यों। तो आज के विश्व समाज का अगर हम एक अवलोकन करना चाहें और मोटे तौर पर उसके संकटों का विवेचन करना चाहें तो 4 प्रकार के संकट स्पष्ट रूप से हमें दिखाई पड़ रहे हैं। पहला संकट संवेदनहीनता का है। जो ऑब्जेक्टिविटी जिसको हम कहते हैं, ये वैल्यू न्यूट्रलिटी और ऑब्जेक्टिविटी की जो एडवोकेसी है, इसने कहीं ना कहीं संवेदनहीनता की स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया। और ये संवेदनहीनता इस हद तक हो गई है कि संवाद और परस्परता का नितांत अभाव हो गया है समाज में। और संवाद और परस्परता के अभाव के कारण मानसिक उद्वेलन बहुत अधिक बढ़ गया है। न्यूयॉर्क के 80वीं मंजिल पर बैठा हुआ आदमी, एकांगी जो बैठा है, वो कलकत्ता की गली में पड़े हुए, गली के फुटपाथ पर पड़े हुए व्यक्ति से कम दुखी नहीं है। उसका कारण यह है कि परस्परता, संवाद का अभाव, और लोक यानी कि समाज या सोसाइटी का सृजन ही संवाद से होता है। इस संवादहीनता का एक, मैं चूंकि शिवपूजन जी ने कहा ही था कि एक एक्टिविस्ट के नाते से मुझे चीजें ज्यादा उद्वेलित करती हैं और मैं एकेडमिक पर्सपेक्टिव भी अपना एक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव से ही डेवलप करता हूं। अभी अखबारों में मैंने एक घटना पढ़ी थी जिसमें जो बिल्डिंग थी उसके सबसे ऊपर वाले, जिसको शायद पेंट हाउस कहते हैं, उस पेंट हाउस में एक व्यक्ति आया विदेश से। उसने दरवाजा खोला, अंदर देखा तो सोफे पर एक कंकाल पड़ा हुआ था। ये घटना अखबारों में आई थी और वो कंकाल उसकी मां का था। आज आधुनिक तकनीक का इतना विकास हो गया है कि मोबाइल हो, इंटरनेट हो, इसके माध्यम से आप कभी भी किसी के बारे में पूछ सकते हैं। इसका मतलब संवादहीनता इस स्तर तक पहुंच गई थी कि मां बेटे के बीच में कम से कम 6 महीने का तो संवाद नहीं, तब वो इस स्थिति में प्राप्त हुई। और चूंकि वो पेंट हाउस था तो पड़ोसियों को भी नहीं पता चला, दुर्गंध आई होगी या जो रहा होगा। तो तकनीक है, लग्जरी के सारे संसाधन विद्यमान हैं, लेकिन संवादहीनता की स्थिति में इस तरह की सामाजिक रचना की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये संवेदनहीनता जो है, ये संवादहीनता, ये पहला वैश्विक संकट है जिससे पूरा विश्व समाज जूझ रहा है। दूसरा सबसे बड़ा है क्लाइमेटिक चेंज की बात हो रही है। क्लाइमेटिक चेंज में यह कहा जा रहा है कि यह पर्यावरण की स्थिति यह है कि जो फ्यूचर्स में प्रोजेक्ट करते हैं स्थितियों को, वो वैज्ञानिक बताते हैं कि मानव जाति विलुप्त हो चुकी है। जिस स्तर से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है उसके हिसाब से ह्यूमन स्पीशीज इज ऑलरेडी एक्सटिंक्ट इन फ्यूचर। न कोई राज्य व्यवस्था, न कोई विश्वविद्यालय व्यवस्था और न कोई अन्य व्यवस्था इस समस्या का समीचीन हल प्रदान करने में सफल हो पाए। तीसरा संकट आर्थिक असमानता का है। यह वैश्विक स्तर पर है और इस भयावह रूप में हमारे सामने आ चुका है
कि अब ये बात चल रही है कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की वजह से बहुत सी जनसंख्या ऐसी हो जाएगी जो अनएम्प्लॉयबल हो जाएगी, जिसको रोजगार देना संभव नहीं हो पाएगा। वो क्या करेंगे? क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिए पूंजी चाहिए और उस स्तर के रिसोर्स, और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए आप एम्प्लॉयबल बने रहें, उसके लिए निरंतर अध्ययन चाहिए, जिसके लिए फिर पूंजी चाहिए। यही आर्थिक, ये जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, ये न केवल अथॉरिटेरियन है, बल्कि ये इनइक्वालिटी को भी बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। मैं टेक्नोलॉजी के विरोध में नहीं हूं, मैं टेक्नोलॉजी के विश्लेषण के नाते से कि कैसे ये स्थिति हमारे सामने उत्पन्न हुई है और आर्थिक असमानता का संकट किस प्रकार से अन्य संकटों में परिवर्तित हो जाता है, ये आज के समय में न तो कोई राज्य व्यवस्था, न कोई विश्वविद्यालयी व्यवस्था, न कोई विचारधारा इस का हल दे पाने में सफल हो पा रही। तीसरा संकट है, नहीं, चौथा संकट है जो वो है आतंकवाद का, और विशेषकर उस प्रकार के आतंकवाद का जो मोड ऑफ वर्शिप, उपासना पद्धति के आधार पर जो हिंसा होती है। इस ईश्वर की उपासना करो या न करने पर हत्या हो जाना, ये बहुत बड़े वैश्विक संकट के रूप में हमारे सामने विद्यमान। आप देख लीजिए दुनिया के तमाम देश केवल उपासना पद्धति के आधार पर हिंसा का पनपना और बहुत से लोगों को अपने जीवन से हाथ धो बैठना, ये चौथी बहुत बड़ा संकट हमारे सामने विद्यमान है। और मैंने ये चार ही संकट इसलिए चुने क्योंकि इन चारों संकटों का समाधान न तो राज्य व्यवस्था के पास है, न विश्वविद्यालयी व्यवस्था के पास है, और न किसी विचारधारा के पास है। इसलिए इन समस्याओं के समाधान के लिए जो मानव जाति ने अपने अनुभव से सीखा और समझा है, उसी की तरफ देखने से कोई रास्ता निकल सकता है। और आश्रम परंपरा के पास वो 5000 वर्ष का अनुभव है, जिससे हम इन समस्याओं को कम करने में या इनसे निजात पाने का रास्ता खोज सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रास्ता है, लेकिन रास्ता खोज सकने की क्षमता उसी में है जो निरंतर मानवीय जीवन के विभिन्न पहलुओं से अपने आप का सरोकार रखा है जिसने, और वो है आश्रम। अब इन दो कारणों के बाद, क्यों के बाद, मैं क्या पर आता हूं कि आश्रम परंपरा क्या। तो आश्रम परंपरा क्या में के 5, इसमें क्या और कैसे दोनों निहित हैं। दोनों प्रश्नों का उत्तर क्या और कैसे का इसमें आ जाएगा। इसके 5 पक्ष हैं। पहला पक्ष जो है वो है पंचनिष्ठा। आश्रम परंपरा की 5 निष्ठाएं हैं, मैं इनकी व्याख्या अभी आगे करूंगा। दूसरा पक्ष है अष्ट श्रेयस, इसके 6 श्रेयस हैं। तीसरा पक्ष है पंच बल, इसके 5 बल हैं। चौथा पक्ष है षट संपत्ति, इसके 6 एसेट्स हैं, संपत्तियां हैं। और अंतिम जो कैसे का उत्तर देगा वो है षट कल्प, इसके 6 कल्प हैं।
अब सबसे पहले हम आश्रम परंपरा की पंच निष्ठाओं पर आते हैं। वो पंच निष्ठाएं हैं धर्म, नीति, न्याय, सत्य और मर्यादा। जब मैं धर्म की बात करता हूं तो रिलीजन से मेरा अर्थ नहीं है। कृपया जो भी इस पूर्वाग्रह से आए हों कि रिलीजन का ट्रांसलेशन धर्म है, वो उसको इस कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर छोड़ो। धर्म क्या है? तो धर्म सही और गलत का निर्णय भी है। धर्म एक उत्कर्षगामी व्यवस्था है। धर्म नीति, न्याय, सत्य और मर्यादा का मार्ग है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि धर्म आचरण है। धर्म विचार नहीं है। हम इसको विचार या कॉन्सेप्ट के रूप में समझना चाहेंगे तो धर्म समझ में नहीं आएगा। हम जब तक इसके आचरण पक्ष को नहीं समझेंगे तब तक हमें धर्म समझ में नहीं आएगा। और याज्ञवल्क्य, मनु, वशिष्ठ, बौद्धायन, इन सब ऋषियों ने अपने धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र या स्मृतियों की रचना के समय ये कहा है स्पष्ट रूप से कि जब यह न समझ में आए कि धर्म और अधर्म क्या है, तो शिष्ट के आचार को धर्म समझना चाहिए। अब शिष्ट का आचार क्या हो, शिष्ट कौन है, यह निर्धारित करना, तो इसको इन ऋषियों ने कहा कि धर्म के लक्षण जिस व्यक्ति में हो वही शिष्ट व्यक्ति है। अब इसमें जो दूसरा पक्ष है जिसको मैंने कहा अष्ट श्रेयस, वो अष्ट श्रेयस शिष्ट के लक्षण भी हैं। अष्ट श्रेयस में बाद में कहना चाहता था, मैं अभी वो अष्ट श्रेयस अभी करके उस विषय को। अष्ट श्रेयस में है धृति, क्षमा, दम, शौच, अस्तेय, अहिंसा, दान और दया। ये 8 बातें जिस व्यक्ति के आचार, विचार, व्यवहार और संस्कार में है वह शिष्ट है और उसका आचरण धर्म है। इतना जटिल विषय नहीं है धर्म जितना उसको बना दिया गया। शिष्ट का आचार, सदाचार, यही धर्म है। स्पष्ट रूप से याज्ञवल्क्य भी कहते हैं, वशिष्ठ भी कहते हैं, मनु भी कहते हैं, बौद्धायन भी कहते हैं। सबने स्पष्ट रूप से इंगित किया है। और जो श्रुति स्मृति विहितो धर्म, ऐसा भी कहा गया है, जो श्रुति और स्मृति में विहित धर्म है वे आचार के द्वारा प्रमाणित होते हैं। तो आचार से प्रमाणित यानी कि धर्म जो है वो एक लिविंग प्रोसेस है। बहुत लंबा चल जाएगा, तो 2 कथानक आपको, एक बृहदारण्यक उपनिषद से और दूसरा महाभारत से धर्म के विषय में रखना चाहूंगा। पहला बृहदारण्यक उपनिषद में आया है कि मनुष्य, असुर और देवता ये तीनों प्रजापति के पास शिक्षा प्राप्त करने गए। 12 वर्षों तक उन्होंने प्रजापति से शिक्षा प्राप्त की। उस शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब समावर्तन का समय आया, उनके जाने का समय आया, तो तीनों ने प्रजापति से कहा कि अब हमें एक वैलिडिक्टरी यानी कि एक अंतिम शिक्षा आप दे दीजिए, अब हम वापस जा रहे हैं शिक्षा। तो प्रजापति ने कहा
द शब्द की व्याख्या अपने अपने हिसाब से आप लोग करें, यही आपकी अंतिम शिक्षा है। सबसे पहले देवता पहुंचे, देवताओं ने कहा द शब्द का अर्थ है दम। दम यानी कि संयम। देवता जो है वो विलासिता पूर्ण जीवन के लिए जाने जाते हैं। जो देवता गॉड के रूप में जो हम समझते हैं और जो स्मृतियों, पुराणों और अन्य ग्रंथों में मिलता है, वो थोड़ा दूसरे रूप में। तो देवताओं ने कहा कि हम चूंकि विलासिता पूर्वक जीवन में रहते हैं, इसलिए हमारे लिए धर्म दम है। मनुष्यों का नंबर आया उसके बाद। तो मनुष्यों ने कहा कि हमें, हमारे अंदर संग्रह का भाव बहुत अधिक होता है, इसलिए हमारे लिए धर्म दान है। और असुरों ने कहा कि हम क्रूर स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, इसलिए हमारे लिए धर्म दया है। अब यहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं दे रहे हैं वो धर्म का। धर्म एक परिस्थिति विशेष में लिया गया निर्णय है। युधिष्ठिर महाभारत में कहते हैं कि धर्म इतना सूक्ष्म है, तलवार की नोक की भांति की दिखाई नहीं पड़ता कई बार, और कई बार इतना स्पष्ट है जैसे एक पहाड़ दिखाई पड़ता है, वैसे दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैंने जो कहा कि आचरण में जो अष्ट श्रेयस हैं, उनका आचार विचार व्यवहार और संस्कार में आना, यह धर्म है। धर्म वे है जो मनुष्य को उत्कर्ष व्यवस्था की ओर ले जाए। धर्म वो है जो सही और गलत के बीच का निर्णय दे। धर्म वो है जो विभेद को मिटाते हुए अभेद की ओर ले जाए। और ये हर परिस्थिति में, भिन्न भिन्न स्थितियों में, भिन्न भिन्न रूपों में सामने आता है। अब मैं दूसरे कथानक की ओर आता हूं, जो महाभारत का कथानक है। कुछ लुटेरे एक व्यक्ति की गठरी लूटने की दृष्टि से उसके पीछे भाग रहे थे। वहीं पर एक बटोही खड़ा था। उसने देखा कि एक व्यक्ति अपनी गठरी बचाए हुए बदहवास भाग रहा है और उसके पीछे लुटेरे उसका पीछा कर। कुछ देर बाद वो व्यक्ति अपनी गठरी के साथ ओझल हो गया। लुटेरे उस बटोही के पास आए और पूछा कि अभी एक व्यक्ति गठरी लिए हुए इधर से भागा है, वो किस दिशा में भागा है, जरा बता दो। अब जिस बटोही से ये पूछा गया वह सत्यनिष्ठ व्यक्ति था। उस पूरे क्षेत्र में तपश्चर्या के लिए वो उसकी ख्याति थी। उसके जीवन से लोग सीखते थे। उसने अपने जीवन में कभी कोई झूठ नहीं बोला था। उसने सहज भाव से सत्य बोलते हुए कहा कि उस दिशा में वो गठरी लेकर भागा है। लुटेरे गए, उस व्यक्ति की गठरी छीनी और उसकी हत्या कर। महाभारत का ऋषि अपना इस पर निर्णय सुनाता है। वो कहता है कि वो सत्यनिष्ठ व्यक्ति, वो तपस्वी व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कभी कोई झूठ नहीं बोला, उसने अधर्म किया है, वो पाप का भागी है, वो दंड का भागी। इसलिए इस परिस्थिति में धर्म क्या है, यह निर्णय करना उस व्यक्ति के लिए अपराध बन गया, क्योंकि उसने एक असहाय, निरपराध, निशस्त्र व्यक्ति की हत्या अपने सामने की। अब इसमें धर्म चुने या सत्य चुने, तो यहां से हम दूसरी निष्ठा की तरफ आते हैं, वो है नीति। क्योंकि धर्म का अवलंब नीति है, और नीति जो है वो इस तरह के धर्म संकटों से निकलने की युक्ति है, मार्ग है। और इसकी सामान्य परिभाषा इस तरह से की जाती है
कि अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक लाभ हो जिसमें, और कम से कम लोगों की कम से कम हानि हो जिसमें, वह युक्ति, वह मार्ग नीति। इसलिए हित अहित का निर्णय यह नीति के पर्व में, नीति के क्षेत्र में आता है। तीसरी निष्ठा है न्याय। जो भी राजनीति शास्त्र के विद्वान हैं यहां पर उपस्थित, वो सब जानते होंगे कि आजकल बहुत प्रचलित परिभाषा विश्व भर में न्याय की जा रही है, जस्टिस इज फेयरनेस। तो हाउ इज जस्टिस फेयरनेस एंड इज जस्टिस फेयर? इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाता है, क्योंकि अगर इसको प्रॉपरली, अगर हम एक समाजशास्त्री या सोशलॉजिकल ढंग से देखेंगे जाए, तो एक अदालत में निर्णय आता है न्यायमूर्ति का, जिससे अगर आप सहमत नहीं है तो उसकी अपील हो जाती है उससे बड़ी न्यायालय में, उससे भी सहमत नहीं है तो उससे बड़े न्यायालय में जा सकते हैं। उसके बाद एक न्यायालय ऐसी है जहां का निर्णय ही न्याय कहा जाता है। तो ह्यूमन एरर इन जजमेंट, न्याय में जो ह्यूमन एलिमेंट है उसका ध्यान रखा गया, इसलिए एथिकल कोड्स और इन सब की बात न्यायमूर्तियों के लिए कही गई है। लेकिन क्या इन तमाम व्यवस्थाओं के बाद भी सही निर्णय हो पाता है? क्या न्याय हो पाता है? इसलिए जो न्यायमूर्ति हैं, जो जस्टिस हैं, उनका शिष्ट होना आश्रम परंपरा के अंतर्गत बहुत आवश्यक है। और शिष्ट के 8 लक्षण मैंने आपके सामने पहले ही रखे थे, जो अष्टश्रेयस के रूप में कहा। इसको दूसरे रूप में समझना चाहें तो धर्म, नीति, न्याय, सत्य और मर्यादा जिसके आचार, विचार, व्यवहार और संस्कार में है, वह शिष्ट है। और ऐसा शिष्ट न्यायमूर्ति जब पक्ष विपक्ष, वाद प्रतिवाद की तमाम संभावनाओं को देखते हुए जो निर्णय सुनाता है अपने आत्मज्ञान से, वह न्याय हो पाता है। मैं इसमें और अधिक न जाते हुए, क्योंकि और भी कई पक्ष हैं, चौथा जो है वो सत्य है। सत्य की बहुत सी परिभाषाएं हैं। ऋग्वेद में सत्य को जैसे ऋत के साथ जोड़कर देखा गया है। ऋत यानी ऑर्डर और सत्य यानी लॉ हो जाता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण के कारण फल का जमीन की ओर गिरना, ये ऋत है, और गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरना ये लॉ यानी कि उसका नियम है। तो ऑर्डर और लॉ, इसलिए विरंची के 2 पुत्र हुए, ऐसा ऋग्वेद में आया है। पहला ऋत और दूसरा सत्य। तो ऋत एंड सत्य, दे आर ट्विंस। इसलिए इन दोनों को एक दूसरे के पर्याय के रूप में भी कई बार इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला तो सत्य हुआ, दूसरा हम ट्रुथ के संदर्भ में करते ही हैं इसकी व्याख्या, और तीसरा जो है वो हम इसको जो है ऑनेस्टी के रूप में, गीता में ये ऑनेस्टी के रूप में आया। सत्य वचन, सत्य बोलना, सत्य आचरण करना, ये सब ऑनेस्टी के, इंटीग्रिटी के संदर्भ में सत्य आया है। और चौथा जो इसका पक्ष है वो पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर जस का तस स्थितियों को देखना और उनका वर्णन करना। अब ये जो आखिरी पक्ष है सत्य का, आज के समय में सबसे बड़ा संकट ये है कि अपने पूर्वाग्रहों से, चाहे वो वैचारिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो अन्य प्रकार के पूर्वाग्रह हो, इनसे मुक्त होकर जस का तस स्थितियों को, परिस्थितियों को रख देने का जो साधना है वो सत्य कहलाती है। और उस मार्ग पर जब तक हम अग्रसर नहीं होंगे तब तक
स्थितियों को जस का तस देखने में सफल नहीं हो सकते। और पांचवा पक्ष है वो है मर्यादा। इसका पंच निष्ठा की जो पांचवी निष्ठा है वो है मर्यादा। मनुष्य जीवन के उत्कर्ष की अगर हम कहानी देखें तो होमोजीनस से जब सेपियंस की तरफ मनुष्य बढ़ा तो इस प्रक्रिया में उसने अपने लिए कुछ मर्यादाएं निश्चित की, और वही मर्यादा समाज का रूप, लोक का रूप धारण करती है, संस्कृति का रूप धारण करती है। इसलिए मर्यादा का अवलंब जो है वो सामाजिक जीवन का मुख्य अधिष्ठान है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अवतार कोटि के इसलिए कहलाए क्योंकि वो मर्यादा के लिए जाने जाते थे। अगर कोई कहे कि राम की कोई एक पहचान बता दीजिए तो वो मर्यादा है। और मर्यादा के उल्लंघन का खेल हम लोग, चाहे वो आर्थिक असमानता जो मैंने संकट बताए, वो सब किसी न किसी मर्यादा के उल्लंघन के कारण उत्पन्न हुए। यदि मर्यादा का अवलंब रहता तो ये चारों संकट हमारे सामने उत्पन्न नहीं होते। इसलिए पहला जो पक्ष है आश्रम परंपरा का वो पंच निष्ठा है, धर्म, नीति, न्याय, सत्य और मर्यादा। इसको संक्षेप में जितना हो सका मैंने आपके सामने रखा। दूसरा पक्ष अष्ट श्रेयस का है, जिसकी व्याख्या मैंने पहले ही कर दी। अष्ट श्रेयस में धृति, क्षमा, दम, शौच, अस्तेय, अहिंसा, दया, दान। ये शब्द लगभग क्लियर ही होंगे, मैं इनकी व्याख्या में नहीं जा रहा हूं। तीसरा जो पक्ष है वो है पंचबल का। आश्रम जो है उसको कहा जाता है जो श्रम मुक्त हो, जिसको करने में किसी श्रम की आवश्यकता न पड़े, जो सहज हो, सरल हो, स्वाभाविक हो, स्वैच्छिक हो, वो आश्रम। आश्रम की जो अधिकतर परिभाषाएं हम देखते हैं उसमें पहला तो दिखाई पड़ता है किसी निर्जन वन में, किसी कुटी में कोई स्थान है जहां अध्ययन, अध्यापन, पठन पाठन या पूजन वगैरह, जहां पूजन होता है वो मठ या मंदिर होते हैं। आश्रम अध्ययन और अध्यापन के लिए मुख्यतः जाना जाता है। वो स्थान जो है वो आश्रम है। दूसरी व्याख्या आश्रम की आती है, वो जैसा कि शिवपूजन जी ने कहा था, ब्रह्मचर्य, गारहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चार आश्रम है। ये चारों आश्रम ही मनु के आश्रम धर्म हैं। इन चारों में, ब्रह्मचर्य में, वानप्रस्थ में, ब्रह्मचर्य, गारहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास के जो धर्म निरूपित किए गए हैं स्मृति में, वो ज्यादातर आश्रम धर्म के रूप में समझे जाते हैं। अब ये जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो आश्रम जो है, वो जब हम चार चतुर आश्रम की बात करते हैं तो उसमें एक जीवन पद्धति को इंगित करने वाला पदबंध आश्रम। ब्रह्मचर्य एक जीवन शैली जो एक अवस्था विशेष में सहज है, स्वाभाविक है, सरल है। दूसरा गृहस्थ है, वो भी एक जीवन के विशेष काल में सहज है, स्वाभाविक है, सरल है। तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। एक स्थिति आती है मनुष्य के जीवन में जब वो कुछ भी करने में समर्थ नहीं रहता, वो सन्यास की अवस्था है। और वानप्रस्थ की अवस्था व्यक्ति जब उच्चतर या उत्कृष्ट विचारों की ओर बढ़कर कुछ नए संदर्भों में, चाहे वो सामाजिक हो या बौद्धिक हो, उनकी खोज में जब निकलता है तो वो वानप्रस्थ की स्थिति
जो एक विशेष आयु में स्वाभाविक रूप से आता है। अब इसमें 3 बातें स्पष्ट रूप से आती हैं। स्वाभाविक, सहज और सरल है वह आश्रम। और चौथा जो इसका तीसरा और चौथा वानप्रस्थ और आश्रम, ये सन्यास, ये कई बार हम देखते हैं कि सीधा ब्रह्मचर्य आश्रम से वानप्रस्थ और सन्यास बिना गृहस्थ जीवन में आए लोग चले जाते, वहां पर ये निष्ठा का विषय। इसीलिए सन्यासियों में सन्यास से पूर्व की स्थिति को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य कहा जाता है। वो निष्ठा का विषय है जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए बिना ब्रह्मचर्य से सीधा नैष्ठिक ब्रह्मचर्य और सन्यास की तरफ बढ़ते हैं, वहां वह स्वैच्छिक हो जाता है। इसलिए आश्रम के साथ चौथी बात जुड़ जाती है, वो स्वैच्छिक है। पहला है सहज, सरल, स्वाभाविक, और चौथा स्वैच्छिक, वह आश्रम है। और इसकी तुलना शास्त्रों में की गई है नदी से। नदी को कहा गया है आश्रम है, क्योंकि उसमें कोई श्रम नहीं होता, वो सहज, सरल, स्वाभाविक रूप से बहती है, इसलिए नदी आश्रम है। लेकिन अगर हम इसके गहराई से विवेचन में जाएं तो हम पाएंगे कि नदी के जल को बहाने का जो क्रम है, उस क्रम में गुरुत्वाकर्षण की, गुरुत्वाबल की बहुत बड़ी भूमिका है। तो आश्रम का वो बल क्या है जो इसे 5000 वर्षों से वेग दिए। एक स्वाभाविक प्रश्न मन में आता है कि आखिर ऐसा क्या है इस परंपरा में जो 5000 वर्ष से मनुष्य के आचार, विचार, व्यवहार और संस्कार को सिंचित कर रही है। तो उसके पास पंच बल है। पंच बल से आने से पहले मैं एक और परिभाषा आश्रम की है कि बिना ऋषि के आश्रम नहीं होता। कोई भी आश्रम होगा तो उसमें वो ऋषि होगा, लेकिन हर व्यक्ति तो ऋषि होता नहीं, ऐसा भी कई बार आता है। लेकिन ऐसी धारणा नहीं है। धारणा यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में ऋषि का तत्व विद्यमान है। हो सकता है वशिष्ठ में 100% ऋषि तत्व हो, लेकिन पुष्कर मिश्र में मात्र 1%। तो डिफरेंस जो है वो डिग्री का है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति इन समहाउ कुछ डिग्री में आश्रम है। व्यक्ति अपने आप में ऋषि, अपने आप में आश्रम है। उसी तरह से जिस अनुपात में, जिस डिग्री में हम ऋषि हैं, उस अनुपात में हम आश्रम हैं। और आश्रम की यात्रा इस डिग्री को बढ़ाने की उत्कर्षगामी यात्रा है। इसलिए जो मनुष्य जहां जिस रूप में जैसा भी मिला है, वैसा उसी रूप में उसी तरह उत्कर्ष की ओर बढ़े, यही आश्रम। अब मैं बल पर आता हूं। पंचबल क्या है आश्रम? पहला बल है आत्मबल, जो स्वाध्याय से आता है, जो आध्यात्म से आता है। स्वाध्याय और आध्यात्म दोनों का अर्थ अगर लिटरल मीनिंग हम निकालें, शाब्दिक अर्थ निकालें, तो स्वाध्याय का अर्थ होता है स्व का अध्ययन, और अध्यात्म का अर्थ होता है अपना अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। अब अपने ऊपर नितांत दृष्टि बनाए रखना, यही आध्यात्म है, यही स्वाध्याय है। और जिसके पास स्वाध्याय है, जिसके पास आध्यात्म है, उसके पास आत्मबल है। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे ऐसे ही परिहास में पूछा कि ये साधुओं के पास इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है।
मैंने कहा कि ये कॉन्फिडेंस जो है वो अध्यात्म से आता है, स्वाध्याय से आता है, आत्मबल वहां से पैदा होता है। इसलिए पहला बल आश्रम का, क्योंकि ऋषि ही आश्रम है, हर व्यक्ति आश्रम है, तो जिसमें जितना आत्मबल है वो उस अनुपात में आश्रम है। आत्मबल के बाद दूसरा बल है नैतिक बल। एक फिलोसोफर हुआ, उसने कहा है मैन विद मॉरल करेज इज मेजॉरिटी। एक व्यक्ति जिसके पास नैतिक बल हो वो मेजॉरिटी बन जाता है। इस पूरी सभा में सब लोग अनैतिक बातें कर रहे हो और एक व्यक्ति कोई खड़ा होकर कोई नैतिक पक्ष रख दे तो वो मेजॉरिटी हो जाता है। और ये भारत के ग्रामीण जीवन में, मैं गांव में रहता हूं, ग्रामीण जीवन में मैं इसको देखता हूं। ग्रामीण जीवन को चलाने के लिए आज भी किसी पुलिस या दरोगा की उतनी आवश्यकता नहीं है। वहां का कोई बड़ा बुजुर्ग खड़ा होकर कह देता है कि भैया ये गलत है, ये सही है, इस तरह से होना चाहिए। हालांकि ये जो संस्कारों, आचार विचार संस्कार में हम कटते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये कम होता जा रहा है, लेकिन ये स्थिति आज भी कमोवेश दिखाई पड़ती है। इसलिए नैतिक बल जो है ये आश्रम का दूसरा बल है। तीसरा बल है तप बल। अब तप क्या है? तप के 4 पक्ष हैं। पहला है कर्म, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है योग और चौथा है भक्ति। कर्म ही तप है, ये हम अक्सर सुनते रहते हैं, मैं इसकी अधिक व्याख्या में नहीं जाऊंगा। उसी तरह से ज्ञान भी तप है। सब यहां ज्ञानशील लोग बैठे हैं, इसलिए ज्ञान तप है, साधना है। तीसरा जो है योग है। योग केवल जो है मेंटल और फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। पतंजलि ने उसे अष्टांग योग कहा है, जिसमें यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं। यानी कि एक जीवन शैली है, पूरा जीवन जीने की कला है। उस जीवन शैली को जीना ही योग है और वही तप है। और चौथा जो बल है वो है प्रज्ञा बल। महाभारत में आया है कि विदुर कह रहे हैं कि मंत्रियों का बल बल नहीं है, सेनाओं का बल बल नहीं है, ये प्रज्ञा बल जो है ये सबसे बड़ा बल है। अब ये प्रज्ञा क्या है? तो इसको हम विजडम भी कह सकते हैं, कॉमन सेंस भी कह सकते हैं समझने के लिए, इंट्यूशन भी कह सकते हैं। जो कुछ भी हमने सीखा, समझा, जाना, उसका संपूर्णता में प्राकृतिकरण भी है। इसलिए प्रज्ञा बल जो है वो, जब हम आत्मबल, नैतिक बल और तप बल से युक्त होते हैं तो स्वमेव और अपने आप प्रज्ञा बल प्रकट होता है। और 5वां बल है वो है जन बल। शास्त्रों में ये कई जगह आया है कि जो लोक विरुद्ध हो वो धर्म नहीं हो सकता। लोक विरुद्ध से तात्पर्य ये नहीं है कि कोई अनैतिक बात चल रही है तो उससे वो अधर्म हो जाएगा अगर आप नहीं इसलिए अनैतिकता का उसमें कहीं कोई समावेश नहीं। लेकिन जो लोक मानस को बाधित करे, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को हर्ट करे, वो बात धर्म नहीं है। इसलिए लोक की समाचीनता को देखते हुए धर्म का प्रकटीकरण होता है। इसलिए वो जनबल का कारण बनता है। आज आश्रम के पास, भारत में विशेषकर और आज विश्व भर में आश्रम के पास जनबल भी बहुत अच्छी संख्या में। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत से ऐसे
लोग हैं जो इसके दुरुपयोग के कारण भी प्रसिद्ध हो गए। क्योंकि ये आश्रम बल का जो 5000 वर्ष की क्रेडिबिलिटी है वो लोकमानस में भरी पड़ी है। इसलिए आश्रम का जब इतना दुरुपयोग हो सकता है तो इसके सदुपयोग से क्या क्या हो सकता है, इसकी संभावनाएं अनंत है। इसलिए जनबल उसके शाब्दिक अर्थ में भी आज भी जिस तरह से विश्व भर में आश्रम जनप्रिय होता जा रहा है उसमें हम देख सकते हैं। पंचबल के बाद चौथा पक्ष है वो है षट संपत्ति का। षट संपत्ति में पहला है प्रेम। मैं इसमें भी व्याख्या में नहीं जाऊंगा, समय बहुत जाएगा। प्रेम हम सब समझते हैं। कबीरदास ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। तो पहला इसका जो संपत्ति है ऐसे है, वो चाहे किसी व्यक्ति का हो या चाहे आश्रम का हो या लोक का हो, वो है प्रेम। और दूसरा है उत्साह। एक समय में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को वैराग्य सूझा तो वशिष्ठ मुनि ने उनसे कहा कि राम तुम अपने उत्साह को मत मरने देना, क्योंकि उत्साह से वंचित व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति के समान है और मनुष्य की सबसे श्रेष्ठ संपत्ति उत्साह है। यदि उत्साह है तो हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, कोई भी काम अपने हाथ में लेकर उसे पूरा कर सकते हैं। तीसरा जो है वो है श्रद्धा। जब तक हमें श्रद्धा नहीं होगी अपने लक्ष्य के प्रति, कोई भी लक्ष्य हो सकता है, हम एक किताब ही लिख रहे हो या एक आर्टिकल लिख रहे हो, जब तक उस विषय के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तब तक हम उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। और चौथा है इसका विश्वास, कन्विक्शन, ट्रस्ट। पांचवा है समर्पण, कमिटमेंट। और छठा इसका छठी संपत्ति है वो है परहित, वेलफेयर ऑफ द रेस्ट, दूसरों की का हित सोचना। ये जो है षट संपत्ति है। अब ये चार पक्ष जो मैंने रखे आपके सामने, इनमें व्यवस्थात्मक बातें बहुत कम है। जो भी वेस्टर्न एकेडमिक इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड का आदमी है वो, इसको मेरे एक मित्र हैं सोशियोलॉजी के, वो कहते हैं ये तो सोशियोलॉजी ऑफ वैल्यूज है। फिलोसफर से बात करेंगे तो कहेंगे कि ये तो एक्सियोलॉजी है। लेकिन जब हम उस लीनियरिटी में सोचते हैं, और आज जब पोस्ट मॉडर्न कंटेक्स्ट में कंफ्यूजन की स्थिति में वेस्टर्न एकेडमिक इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड हमें दिखाई पड़ता है, तो मार्ग क्या है ये सोचने के लिए हमें विवश करता है। आज एकेडमिक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी का डिजेनरेशन केवल भारत में, पूरे विश्व में हो रहा है। उसके पीछे आज विश्व मानव की जो बौद्धिक यात्रा है वो लीनियर यानी एकांगी होने के कारण एक जगह ठहर गई है। उससे आगे कहां जाना है उसको समझ में नहीं आ रहा। इसलिए ये जो आचार विचार व्यवहार और संस्कार की बात हम आश्रम परंपरा के माध्यम से रखते हैं, ये मनुष्य निर्माण की एक क्रिया है जो अपने आप में 5000 वर्षों से स्वयं सिद्ध है। चाहे वो पंचनिष्ठाएं हो, चाहे वो अष्ट श्रेयस हो, चाहे वो पंचबल हो,
चाहे वो षट संपत्ति हो, ये सारी बातें हम अपने जीवन में उतार सकते हैं और इसके माध्यम से विश्व समाज के बेहतर सृजन की ओर बढ़ सकते हैं। अब मैं अंतिम पक्ष पे आता हूं, जो पांचवा पक्ष है, जो षटकल्प है। षटकल्प जो है वो आश्रम परंपरा कैसे, क्यों और क्या का जवाब तो हमें पहले मिल चुका है, जितना भी मैं बता पाया हूं उसके हिसाब से। बाकी प्रश्नोत्तर भी अगर समय बचा तो उसमें, या मैं तो तैयार हूं, जिनको भी लगे कि इसमें कुछ प्रश्न हो सकते हैं उसका भी मैं यथोचित उत्तर देने का प्रयास करूंगा। षटकल्प में 6 कल्प का अर्थ होता है जिसमें विकल्प और संकल्प दोनों विद्यमान, वह कल्प है। कल्प अपने आप में पूर्ण होता है और कल्प ही आश्रम की लोक में क्रिया है, यानी कि जो आश्रम चल रहा है वो इन कल्पों के माध्यम से चल रहा है लोक में, समाज। यह षटकल्प में पहला कल्प है संस्कार कल्प, दूसरा कल्प है समन्वय कल्प, तीसरा कल्प है विद्या कल्प, चौथा है अभ्युदय कल्प और पांचवा है राजधर्म कल्प और छठा है लोक संग्रह कल्प। अब पहला संस्कार कल्प पे हम आते हैं। तो व्यक्ति के आचार विचार व्यवहार में जो ठहर जाता है वो संस्कार है। इसलिए संस्कार जो है वो 16 संस्कार से मत जोड़ के देखिए केवल, कुछ ग्रंथों में तो 42 तक संस्कार है। वो एपिसोड्स हैं आदमी के जीवन के में जहां आचार विचार और व्यवहार में एक ठहराव जो ठहर जाता है, ऐसा संस्कार उसके जीवन में उतरता है। इसलिए ये एपिसोड्स जो 16 है या 42 है, जो भी है, ये आते हैं। लेकिन संस्कार की मूल धारणा यही है। अब एजुकेशन की कई बार बात होती है तो मैं कई बार हतप्रत रहता हूं कि विदाउट द कंसेप्ट ऑफ मैन, विदाउट द इमेज ऑफ मैन, आप एजुकेशन कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए। पहले यह तो निश्चित कीजिए कि विश्व समाज का व्यक्ति मनुष्य कैसा हो। जब यह दृष्टि स्पष्ट होगी तब तो हम शिक्षा की बात कर पाएंगे, एजुकेशन की बात कर पाएंगे कि इस तरह से ये होना चाहिए। इसलिए एजुकेशन या शिक्षा को आश्रम परंपरा में हम 3 भागों में बांट कर देते हैं। पहला संस्कार वाला पक्ष है, दूसरा विद्या है और तीसरा शिक्षा है। विद्या अपने आप में एक कल्प है और शिक्षा जो है वो अभ्युदय कल्प का अंग है। ये मैं बाद में इसकी व्याख्या करूंगा। संस्कार मनुष्य के आचार विचार व्यवहार में जो शुभ है वह ठहर जाए, यही संस्कार है। इसलिए शुभ संस्कार और अशुभ संस्कार, 2 प्रकार के संस्कारों की बात की गई है। जो हितकारी नहीं है ऐसे संस्कार अशुभ संस्कार कहलाते हैं। जो हितकारी हैं यानी कि धर्म नीति न्याय मर्यादा सत्य और मर्यादा के अनुकूल है वो शुभ संस्कार हैं, या जो अष्ट श्रेयस पंचबल से षट संपत्ति से युक्त संस्कार हैं वो। और ये संस्कार का माध्यम भारत में संप्रदायों के माध्यम से निरंतर चलता आ रहा है। आज भी जितना संस्कार देने का काम भिन्न भिन्न कथावाचक संप्रदाय साधु सन्यासी भारत में या विश्व भर में कर रहे हैं, उतना पूरे वर्ल्ड का एजुकेशन सिस्टम नहीं कर पा रहा है। किसी भी सामान्य कथावाचक की जो क्लास होती है, मैं क्लास अगर उस शब्द का इस्तेमाल करूं,
तो उसकी संख्या जितनी होती है उतनी ये कल्पना नहीं कर सकता फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। दूसरा पक्ष है समन्वय, कोहेरेंस। आश्रम परंपरा का मानना है कि संघर्ष से नहीं, समन्वय से लोक का निर्माण होता है। बहुत सी ऐसी सिद्धांत हैं या थियरीज हैं जो ये कहती हैं कि लोक का जो निर्माण है वो संघर्ष से हुआ है। संघर्ष से किसी भी लोक का निर्माण नहीं होता। जब भी लोक का निर्माण होता है वो समन्वय से होता है। और जो भिन्न भिन्न धाराएं हैं इनके बीच में एक समन्वय, एक कोहेरेंस स्थापित हो, ये आश्रम परंपरा का दूसरा कल्प है। और तीसरा कल्प है विद्या कल्प। मैंने जैसे एजुकेशन के बारे में कहा, संस्कार, दूसरा विद्या। विद्या अपने आप में कल्प है। विद्या क्या है? जो मनुष्य को उत्कृष्टता की ओर ले जाए। जिस भी क्षेत्र को वो चुने उसमें उत्कृष्टता की ओर, जो एक्सीलेंस की ओर ले जाए, वो विद्या है। मशीन बनाना काम नहीं है विद्या का। इंडस्ट्री रेडी बनाना काम नहीं है विद्या का। उसकी आवश्यकता है, मैं आगे आऊंगा उस पर। लेकिन विद्या जो है वो एक्सीलेंस को कैसे प्राप्त करें, उस दिशा में बढ़ने का उपक्रम है। तीसरा जो है वो है अभ्युदय। अभ्युदय कल्प के 7 चरण हैं, जिसमें पहला शिक्षा है, जो लिवलीहुड के लिए, इंडस्ट्री रेडी जिसको हम कहते हैं, वो भी एक आवश्यकता है, क्योंकि बिना लिवलीहुड के व्यक्ति जी नहीं सकता। इसलिए लिवलीहुड के लिए शिक्षा, क्योंकि शिक्षा शब्द जो है वो 6 वेदांगों में एक वेदांग शिक्षा माना गया है। और उसमें उसका उपयोग शिक्षा का इस अर्थ में किया गया है कि उच्चारण जब सिखाते हैं वैदिक मंत्रों का, तो उसे शिक्षा वेदांग कहा गया। इसलिए वो स्किल है अपने आप। विद्या जो है वो हमें उत्कृष्टता की ओर ले जाती है, शिक्षा हमें स्किल सिखाती है, हमें लिवलीहुड की तरफ आगे बढ़ाती है। दूसरा है आरोग्य। बिना आरोग्य के, बिना स्वास्थ्य के कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तीसरा है समृद्धि। शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट रूप से आया है कि बिना समृद्धि के धर्म नहीं टिक सकता। इसलिए मिनिमम डिग्री ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज एसेंशियल फॉर एनी सोसाइटी। और शतपथ ब्राह्मण ने इसमें स्पष्ट रूप से कहा कि जल जो है वो धर्म है, क्योंकि जल के आने से कृषि बढ़ती है और कृषि के आने से समृद्धि बढ़ती है, इसलिए जल धर्म। चौथा पक्ष है इसका मान, डिग्निटी। हर मनुष्य को एक डिग्निफाइड, मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। यह इसका अगला चरण है। और इसका अगला चरण है मान के बाद शांति, 5वां। शांति का के बिना कोई भी समाज टिक नहीं सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। ग्लोबल ऑर्डर में पीस कैसे स्टेब्लिश हो, अभी दक्षिण अफ्रीका की बात हुई, मैं वहां गया था। वहां पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि वर्ल्ड में पीस कैसे स्टेब्लिश की जाए। और कोई भी वैदिक वांग्मय ले लीजिए या कोई भी धर्मशास्त्र या धर्मसूत्र ले लीजिए, बिना शांति पाठ के वो शुरू ही नहीं होता ना उसका। तो शांति जो है वो इसका 5वां। और छठा है प्रकृति। जैसा मैंने मर्यादा की व्याख्या करते समय बताया कि प्रकृति की जो स्थिति है आज के समय में, वो इतनी भयावह है कि मनुष्य प्रजाति के रूप में विलुप्त होने की अवस्था में पहुंच चुका है। तमाम एग्रीमेंट्स ग्लोबल लेवल पर हो रहे हैं, कोई भी एग्रीमेंट आगे नहीं बढ़ पा रहा है।
ये विषय भी मैंने कहा, जैसे मैं दक्षिण अफ्रीका में था, वहाँ ये बहुत सस्टेनेबल गोल्स की बात यूनाइटेड नेशंस का रहा है, लेकिन कहीं हमें आशा की किरण अभी दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि हम इसका वैचारिक हल ढूंढने में लगे हुए हैं। जब तक हम हल आचार विचार व्यवहार और संस्कार के यानी कि आश्रम के स्तर पर नहीं ढूंढेंगे, तब तक इनका हल नहीं आने वाला है। केवल वैचारिक गोष्ठियों से पर्यावरण की स्थिति नहीं सुधरने वाली। प्रकृति के बाद है उत्सव। उत्सव सेलिब्रेशन, यानी कि आप किसी भी समाज में चले जाइए, वो उत्सव के कोई ना कोई रूप उनके बीच में होते हैं, क्योंकि वो एक सोशल बाइंडिंग, एक साथ आने की क्रिया जो है वो उत्सव के माध्यम से प्राप्त होती है। एक दूसरे के आने से खुशी, जो मैंने संवेदनहीनता का संकट आपके सामने बताया, वो उत्सवों के माध्यम से संवादहीनता और संवेदनहीनता कम होती है। और छठा कल्प जो है वो राजधर्म कल्प है। राजधर्म क्या है? तो अगर सामान्य किसी भी राजनीति शास्त्र के विद्वान से हम पूछेंगे तो वो कहेंगे कि राजा का धर्म राजधर्म है। भीष्म पितामह ने जो महाभारत में राजधर्म बताया, उसमें भी सामान्यतः यही बात है। कौटिल्य ने भी लगभग यही बातें रखी हैं। मनु ने भी इस पे चर्चा की। लेकिन इन सब अध्ययनों के बाद जो रनिंग थ्रेड है इसका राजधर्म का अर्थ होता है जहां भी अधर्म, अनीति, अन्याय, असत्य, अमर्यादा और अनाचार है, उसका प्रतिकार राजधर्म है। और इसका दूसरा पक्ष है, राजधर्म जनतंत्र में नागरिक का धर्म है। उसको संविधान ने अधिकार दे रखे हैं जिसके कारण वो शासक चुन सकता है, वो नीतियों को प्रभावित कर सकता है, वो अपने हिसाब से शासन व्यवस्था को चला सकता है। इसलिए नागरिक का धर्म भी राजधर्म है। केवल ये कह देने से कि सरकारें ही ये सब करेंगी या सरकारों के माध्यम से होगा, ये मैं विश्व पटल पर, जिसका विषय ही विश्व समाज रखा गया है, ये कोई एक स्थान की नहीं, पूरे विश्व स्तर पर जो राज्य व्यवस्था है। आज हम क्या हो गए? राज्योन्मुखी हो गए। मैं आश्रम के बारे में एक बात और कहना चाहूंगा कि आश्रम और लोक का अनोन्याश्रय संबंध है, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। और आश्रम जो है वो राजोन्मुखी नहीं होता, राज्य जो है वो आश्रमोन्मुखी होता है। इसका इतिहास है। इसलिए जब तक राज्य और समाज की अन्य व्यवस्थाएं आश्रमोन्मुखी नहीं होंगी, तब तक इन सारी बातों को, जिनको हम वैश्विक स्तर पर हल करना चाहते हैं, हमें समाधान नहीं मिलेगा। छठा कल्प है लोक संग्रह कल्प। लोक संग्रह गीता में शब्द आया है, जिसका श्रीपद शंकराचार्य जी ने उसका शिष्य संग्रह से अर्थ लिया। लेकिन अगर हम लिटरल मीनिंग देखें लोक संग्रह का, तो उसका सीधा सीधा अर्थ होता है लोगों का एक साथ आना। और ये जो भी 5 कल्प मैंने पहले के बताए, ये पांचों कल्प तब तक नहीं संपूर्ण हो सकते जब तक लोक संग्रह नहीं होगा, लोग एकत्रित एक साथ आकर इस उद्यम में लगे। इसलिए आश्रम क्यों, क्या और कैसे, इन 3 प्रश्नों का उत्तर मैंने अपनी
जो भी समझ है उसके हिसाब से आप सबके सामने रखा। मैं प्रश्न आमंत्रित करूंगा, लेकिन बात खत्म करने से पहले मैं कुछ बातें और कहना चाहता हूँ। ऋग्वेद में आया है, आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतः। सद्विचार पृथ्वी पर जहां भी जिस रूप में जैसे भी हो वो हम तक आए, यही आश्रम। पृथ्वी पर जहां भी जिस रूप में भी सद्विचार हैं वे हम तक पहुंचे, ये प्रार्थना आश्रम की प्रार्थना है। और दूसरा है पृथिव्याम सर्व मानव। किसी भी उपासना पद्धति का व्यक्ति, किसी भी मजहब रिलीजन का आदमी, किसी भी भाषा देश राष्ट्र राज्य का आदमी, किसी भी संप्रदाय पंथ संघ का आदमी, आश्रम जब पृथिव्याम सर्व मानव कहता है तो सबके लिए उसके दरवाजे खुले हैं। मैं एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। मैं एक आश्रम में था अपने अध्ययन के समय, तो कुछ लोग आए, वो अपराधी प्रकृति के थे। मुझे ऐसा लगा तो मैंने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, आपने ये अपराधी प्रकृति के लोगों को यहाँ रख लिया है, मुझे संदेह हो रहा है इन पे कि ये छिपने की, पुलिस से छिपने की वजह से और अन्य कारणों से तो नहीं यहाँ पर आए। तो उन्होंने कहा कि मैं जगत को साक्षी भाव से देखता हूं, और जो भी जिस रूप में जैसा भी मेरे पास आता है वो मेरे लिए स्वीकार है। उसके उत्कर्ष की यात्रा के लिए ही तो मैं बनाऊं, उसीलिए तो मैंने शरीर धरा है। बना हूं, शरीर धरा है, शरीर धरा। तो आश्रम वह है जो मनुष्य जिस रूप में जहां भी जैसा भी है वहां से उस रूप में, वहीं से उसकी उत्कर्ष की यात्रा आरंभ हो, यह आश्रम है। इसलिए मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि हमारे अपने आचरण में पंचनिष्ठा, अष्ट श्रेयस, पंचबल, षट संपत्ति और हमारी क्रिया षट कल्प की ओर अगर बढ़ेगी तो हम निश्चित तौर पर आने वाले समय में अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर लोक दे सकेंगे। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। मैं क्या कहूँ कि अच्छा है कि बुरा है। पहली बार हम लोग अपनी एकेडमिक टाइम